Welcome to all my dear friends to the online YouTube channel of GiveMock.com। हम एक बार फिर से आपके सामने लाए हैं आत्मनिर्भर भारत इकोनॉमिक पैकेज की डे 1 की घोषणाओं से अंतर्गत 20 चुनिंदा MCQ क्वेश्चंस जो कि हमारे आने वाले सेबी, RBI एवं अन्य अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काफ़ी काम आने वाले हैं। सबसे पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले अपने फ्रेंड्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किया है हमारे वीडियोस को, और हमें काफ़ी सारे कमेंट्स मिले हैं। हमें काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक दिया है हमारे मेल पर, जिसमें कि PDF शेयर करने और MCQs का नंबर्स बढ़ाए जाने के लिए सजेशंस दिया गया है, एंड वी आर वेरी मच वर्किंग अपॉन इट। सो नाउ माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद अ स्मॉल जिस्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत इकोनॉमिक पैकेज। This is a visionary plan given by Prime Minister Shri Narendra Modi on overall economic development of the nation। ये जो 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज दिया गया है, दिस इज़ इक्विवेलेंट टू 10% ऑफ इंडियाज़ GDP, और इसमें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे सिस्टम्स, हमारे डिमांड जनरेशन और इकोनॉमी के अदर डिफरेंट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को कवर करते हुए अलग अलग सेक्टर्स के लिए, जैसे कॉटेज इंडस्ट्री, MSME, फार्म लेबर्स, मिडिल क्लास और काफ़ी सारे अलग अलग छोटी छोटी इकाइयाँ जिनसे जुड़ करके इकोनॉमी बनती है, उन सब पर ध्यान रखते हुए काफ़ी बोल्ड रिफॉर्म्स लाए गए हैं। इट्स हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन इट विच सेज टू बिकम वोकल फॉर आवर लोकल प्रोडक्ट्स। इस पर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारे जो अभी मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं वो भी किसी ज़माने में अपने देश के लोकल ब्रांड हुआ करते थे। वहाँ के लोगों ने उन्हें इतना सराहा, उनका इस्तेमाल किया, ताकि वो आज के समय में मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं और कई सारे देशों में उनकी चर्चाएं हैं। तो वैसे ही प्रोडक्ट हमें भी अपने लोकल प्रोडक्ट्स को डेवलप करना है, ताकि आने वाला समय, आने वाला काल, आने वाला जो विज़न है हमारा, वो इंडियन इकोनॉमी की तरफ दुनिया देखे, ना कि हम बाहर की ओर। So friends, let's start with the MCQ questions on the first day announcement of the Atmanirbhar Bharat economic package. First question: in the recently announced Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, 20 crore women Jan Dhan account holders will get rupees dash for next dash months। इसमें सवाल में ये पूछा गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 20 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों को अगले कितने महीने तक कितने पैसे का अनुदान दिया जाएगा। 1500 फॉर 3 months, 500 फॉर 6 months, 500 रुपीज़ फॉर 3 months एंड रुपीज़ 5000 फॉर 3 months। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज़ रुपीज़ 500 फॉर 3 months। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत काफ़ी सारे अकाउंट खोले गए थे। 2014 जब से ये स्कीम लॉन्च हुई है, तब से इसके अंतर्गत काफ़ी उन लोगों का बेनिफिट हुआ है जिनके पास पहले बैंक खाते नहीं थे, और अब उन बैंक खातों में प्रधानमंत्री अभी कोरोना के काल में, जब काफ़ी लोग अपने आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनसे पार पाने के लिए वुमेन जनधन बेनिफिशरीज़ को अगले 3 महीने तक 500 रुपये का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाएगा। अगला सवाल है, इन द रिसेंटली अनाउंस्ड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, limit of collateral free lending for women SHG has been increased from 10 lakhs to dash। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि collateral free, collateral एक वर्ड है। collateral यानी कि जब हम बैंक जाते हैं लोन के लिए आवेदन देने, तो बैंक हमसे उस लोन के अगेंस्ट में कुछ सिक्योरिटी, कुछ प्रॉपर्टी या कुछ भी लिक्विड सिक्योरिटी रखने के लिए कहता है। डेट इज़ कॉल्ड collateral which acts as a guarantee for that loan in common language। सो अभी वुमेन SHG को, SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये महिलाओं का समूह होता है जो कि स्मॉल विलेज और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करके लोकल एरिया में वहाँ की ज़रूरत की चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं और अपने नियर बाई मार्केट्स में सेल करते हैं। तो अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत ये कोलैटरल फ्री वुमेन SHG को लेंडिंग की जो लिमिट है वो 10 लाख से कितनी बढ़ाई गई है। ऑप्शन है A 15 लाख, B 20 लाख, C 11 लाख या D 75% ऑफ द एग्जिस्टिंग सैंक्शन लिमिट। इसका सही जवाब है दोस्तों B 20 लाख रुपए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज इकोनॉमिक रिलीफ मेजर रिसेंटली। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ध्यान देने की बात है, हैज़ नॉट बीन अनाउंस्ड, किसका अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, या इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा गलत अनाउंसमेंट है। फर्स्ट ऑप्शन 3 months free ATM cash withdrawal from any ATM,
यानी कि 3 महीने तक बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के आप किसी भी एटीएम से कैश विड्रॉल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, ऑल पेंडिंग आईटी रिटर्न्स रिफंड अप टू ₹5 लाख इमीडिएटली। जो भी पेंडिंग इनकम टैक्स रिफंड है 5 लाख से कम के, उनकी प्रोसेसिंग जल्दी से जल्दी की जाएगी और लाभार्थियों के खाते में पैसा पहुंचाया जाएगा। तीसरा है मैंडेटरी बोर्ड मीटिंग्स एक्सटेंडेड बाय 60 डेज टिल 30 सितंबर। जो भी मैंडेटरी बोर्ड मीटिंग्स हैं अलग अलग कंपनीज़ की, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की, उनका लॉकडाउन की वजह से मीटिंग ना हो पाने की जो समय सीमा है उसे 60 दिन आगे बढ़ाया गया है। या चौथा ऑप्शन है 100% नॉन रिफंडेबल ईपीएफ एडवांस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ईपीएफ में से हम 75% का एडवांस नॉन रिफंडेबल या हमारे 3 महीने की जो सैलरी है उसमें विच एवर इज़ लोअर हम वो निकाल सकते हैं। यानी कि 100% नॉन रिफंडेबल ईपीएफ एडवांस की बात गलत है। सो इसका सही आंसर है डी, 100% नॉन रिफंडेबल ईपीएफ एडवांस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डज TLTRO स्टैंड फॉर। अभी हमने देखा है आत्मनिर्भर भारत पैकेज में कि आरबीआई के द्वारा ये TLTRO की घोषणा की गई है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा TLTRO, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रिमेंडस लॉन्ग टर्म रूपी ऑपरेशन, ऑप्शन बी टेक्निकल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, ऑप्शन सी टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, या ऑप्शन डी टैक्स एंड लैंड टोटल रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है TLTRO स्टैंड्स फॉर टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। नाउ इन लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस के तहत आरबीआई इकोनॉमी में, हमारे मार्केट्स में लिक्विडिटी एडजस्ट करता है ताकि लोगों के हाथ में डिमांड जनरेशन हो, लोगों के हाथ में पैसे हों खर्च करने के लिए, जिससे कि इकोनॉमी का साइकिल घूमता रहे। सो द राइट आंसर इज TLTRO, यानी कि टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI has announced special refinance facility to NABARD and Dash for a total amount of ₹50,000 crore at the policy repo rate। यानी कि RBI ने अभी NABARD और किन अन्य ऑर्गेनाइजेशंस के लिए 50,000 करोड़ तक का स्पेशल रीफाइनेंस फैसिलिटी अनाउंस किया है। ऑप्शंस हैं RIDF एंड IDBI, यानी कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, एंड IDBI जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, SIDBI एंड NHB। SIDBI यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एंड NHB स्टैंड्स फॉर नेशनल हाउसिंग बैंक। थर्ड ऑप्शन इज मुद्रा एंड RIDF। फोर्थ ऑप्शन इज SBI एंड ICICI। सो दोस्तों द करेक्ट आंसर इज SIDBI एंड नेशनल हाउसिंग बैंक। SIDBI और नेशनल हाउसिंग बैंक के लिए RBI ने अभी 50,000 करोड़ तक का स्पेशल रीफाइनेंस फैसिलिटी अनाउंस किया है, जिसमें कि पॉलिसी रेपो रेट जो है हमारा उसी पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोरेटोरियम ऑफ डैश मंथ्स हैज़ बीन ग्रांटेड ऑन द रीपेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल टर्म लोन्स। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे बताना चाहूँगा ये मोरेटोरियम क्या है। मोरेटोरियम इज़ द ब्रेक पीरियड, या हम इसको लीव पीरियड मान सकते हैं, जिसके दौरान हमें अपने टर्म लोन का EMI या वर्किंग कैपिटल CC लिमिट का इंटरेस्ट पे नहीं करना होता है। सो मोरेटोरियम ऑफ डैश मंथ्स हैज़ बीन ग्रांटेड ऑन द रीपेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द वर्किंग कैपिटल फॉर फैसिलिटीज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल टर्म लोन्स। तो RBI ने अभी इकोनॉमी में क्रंच देखते हुए, कई लोगों की आर्थिक आपदा आ गई है, कई लोगों पर व्यापार कम होने की वजह से वो अपने लोन चुकाने में सहमत नहीं हैं, तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए RBI ने 3 महीने तक का मोरेटोरियम दिया है अपने लोन्स एवं CC लिमिट में ब्याज चुकाने का। सो द करेक्ट आंसर इज मोरेटोरियम ऑफ 3 मंथ हैज़ बीन ग्रांटेड ऑन रीपेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज़। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, how much amount has been decided to be infused as liquidity injection for DISCOMs? Options are 90,000 crore, B 80,000 crore, C 70,000 crore, and D 100,000 crore. So first of all दोस्तों let us see what are DISCOMs. DISCOMs यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं जो कि खुद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करती, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले से इलेक्ट्रिसिटी परचेज करके अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कस्टमर्स को सप्लाई करती हैं। सो दे एक्ट एज अ मिडल मैन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स एंड द कंज्यूमर्स।
तो अभी काफ़ी हमने न्यूज़ में सुना है कि इन कंपनीज़ में काफ़ी लिक्विडिटी क्रंच है, जिसकी वजह से इनके ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी इस आत्मनिर्भर भारत योजना पैकेज के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ₹90,000 करोड़ इन्फ्यूज करने का फैसला लिया है इन डिस्कॉम्स में। सो द करेक्ट आंसर इज ए, ₹90,000 करोड़। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमरजेंसी क्रेडिट लाइन टू बिजनेसेस एंड MSME फॉर बैंक्स एंड NBFCs अप टू 20% ऑफ इंटायर आउटस्टैंडिंग क्रेडिट बैलेंस एज ऑन। तो दोस्तों सवाल में पूछा गया है कि अभी जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन की घोषणा की गई है, जो कि बैंक्स और NBFCs अपने MSME या बिजनेस अकाउंट होल्डर्स को देंगी, उसका 20% किस बैलेंस का दिया जाएगा। ऑप्शन है बैलेंस एज ऑन 31/3/2020, ऑप्शन बी बैलेंस एज ऑन 25 मार्च 2020, ऑप्शन सी बैलेंस एज ऑन 29 फरवरी 2020 या ऑप्शन डी बैलेंस एज ऑन 29 मार्च 2020। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कि 29 फरवरी 2020 को MSME अकाउंट्स में जो भी बैलेंस अवेलेबल था उसका 20% एक्स्ट्रा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन बैंक्स द्वारा सभी MSME एवं बिजनेसमैन को दिया जाएगा इस आत्मनिर्भर योजना के तहत। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 29 फरवरी 2020। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो इमरजेंसी क्रेडिट स्कीम्स हैं, इमरजेंसी क्रेडिट स्कीम्स विद कोलैटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स फॉर MSME कैन बी अवेल्ड अप टू। ये जो MSME की जो स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, ये फैसिलिटी कोई कस्टमर किस समय सीमा तक अवेल कर सकता है। ऑप्शन ए 31 मार्च 2021, ऑप्शन बी 30/6/2020, ऑप्शन सी 30/9/2020 या ऑप्शन डी 31/10/2020। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 31 अक्टूबर 2020 तक के लिए ये जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, ये सभी एप्लीकेबल हैं और 31/10/2020 तक के किए हुए आवेदनों को हमें 20% एक्स्ट्रा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन बैंक्स के द्वारा दी जाएगी। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फंड ऑफ फंड्स विद कॉर्पस ऑफ ₹डैश करोड्स विल बी सेट अप to provide equity funding for MSME with growth and potential viability. Options are A 10,000 crore, B 1,000 crore, C 50,000 crore और D 15,000 crore। एक फंड ऑफ फंड की सेटअप की गई है जो कि पोटेंशियली वायबल MSMEs को ग्रोथ के आगे ले जाने के लिए उनके ग्रोथ को इक्विटी फंडिंग देगा। एंड द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ 10,000 crores। इसमें एक फंड ऑफ फंड के तहत कुछ मदर फंड्स एंड डॉटर फंड्स का ऑर्गेनाइजेशन करा जाएगा, जिसके तहत 10,000 करोड़ रुपए तक की सपोर्ट दी जाएगी MSMEs को। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द रिवाइज्ड MSME क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया मैक्सिमम टर्नओवर लिमिट फॉर स्मॉल मैन्युफैक्चरर यूनिट इज ए 5 करोड़, बी 20 करोड़, सी 70 करोड़ और डी 50 करोड़। द करेक्ट आंसर इज दोस्तों डी 50 करोड़। जो हमारा MSME क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया है एज पर MSMED एक्ट 2006, वो ये कहता था कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी के बेसिस पर हम सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का अलग अलग क्लासिफिकेशन करते थे, वेदर दे आर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। लेकिन अभी इसमें चेंज लाया गया है और एक बार मैं आपको स्लाइड के से समझाना चाहूँगा जो पुरानी एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया थी और अभी जो रिवाइज़ किया गया है उसमें क्या अंतर है। जो पुराना क्राइटेरिया था MSME क्लासिफिकेशन का, वो डिपेंड करता था इन्वेस्टमेंट पर, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी पर। बट अब जो नया क्राइटेरिया बनाया गया है, डेट इज़ अ कॉम्पोजिट क्राइटेरिया, वो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एनुअल टर्नओवर को ध्यान में रखते हुए भी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई किया जाएगा। जैसे कि पहले अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो 25 लाख तक के इन्वेस्टमेंट माइक्रो में आते थे, 25 लाख से ऊपर और 5 करोड़ से नीचे स्मॉल में आते थे और 5 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ के नीचे मीडियम में आते थे। उसी तरीके से सर्विस की केस में बात करें तो 10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट माइक्रो में आता था, 10 लाख से ऊपर और 2 करोड़ से नीचे का इन्वेस्टमेंट स्मॉल में आता था एवं 2 करोड़ से ऊपर और 5 करोड़ से तक के इन्वेस्टमेंट हमारे मीडियम में आते थे। बट अभी जो रिवाइज्ड MSME क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया आया है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों को कॉमन कर दिया गया है और इन्वेस्टमेंट
अप टू 1 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 5 करोड़ माइक्रो में गिना जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम 1 करोड़ टू 10 करोड़ एंड टर्नओवर फ्रॉम 5 करोड़ टू 50 करोड़ ये स्मॉल में गिना जाएगा। एवं मीडियम के लिए इन्वेस्टमेंट अप टू 20 करोड़ एंड टर्नओवर फ्रॉम 50 करोड़ टू 100 करोड़। तो ये नए क्लासिफिकेशन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे मुझे लगता है कि आने वाले एग्जाम्स में 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इस स्लाइड को काफ़ी ध्यान से देखें दोस्तों और एवं इसको कंठस्थ कर लें। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्लोबल टेंडर्स विल बी डिसअलाउड इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट टेंडर्स अप टू ₹100 करोड़, बी ₹150 करोड़, सी ₹200 करोड़ और डी ₹250 करोड़। यानी कि ग्लोबल टेंडर्स जो होता है, जो विदेशी कंपनियां टेंडर देती हैं गवर्नमेंट में, वो कब तक किस अमाउंट तक नहीं कर सकेंगी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों सी 200 करोड़। यानी कि 200 करोड़ तक के टेंडर्स भारतीय कंपनियों को ही दिए जाएंगे, जिससे कि जो हमने अभी शुरू में बात करी बीइंग वोकल फॉर आवर लोकल, इससे इसको सपोर्ट मिलेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सटेंशन ऑफ अप टू डैश मंथ्स टू बी प्रोवाइडेड बाय ऑल सेंट्रल एजेंसीज टू कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर कंस्ट्रक्शन और वर्क्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स को अपने कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने के लिए कितने महीने तक का एक्सटेंशन दिया जा रहा है। क्योंकि जैसा कि हमने देखा अभी लॉकडाउन के दौरान काफ़ी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ बंद है, तो टेंडर्स पूरा होने के लिए थोड़ा ज़्यादा समय की आवश्यकता है और ये डिमांड रखी गई थी। तो इसको देखते हुए ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 3 मंथ्स, ऑप्शन बी 6 मंथ्स, ऑप्शन सी 5 मंथ्स एंड ऑप्शन डी 9 मंथ्स। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी 6 मंथ्स। यानी कि 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया कॉन्ट्रैक्टर्स को अपने कॉन्ट्रैक्टेड वर्क को, अपने सर्विसेज को कंप्लीट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लीशन डेट ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स अंडर रेरा इनिशियली फॉर 6 मंथ्स एंड फर्दर एक्सपेंडेबल अप टू 3 मंथ्स। दीज गाइडलाइंस विल बी इशूड बाय। यानी कि जैसा कि हमने देखा रेरा के तहत आने वाले प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए अभी सरकार ने 6 महीने का एक्सटेंशन पीरियड दिया है, जो कि फर्दर 3 महीने और बढ़ाया जा सकता है एज़ पर रिक्वायरमेंट। तो इसकी गाइडलाइन कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा इशू की जाएगी? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज, या ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, रेरा इज़ रियल एस्टेट रेगुलेशंस एक्ट, जो कि 2016 में पास हुआ था, जिसके तहत द मेन इशू वाज टू गिव प्रोटेक्शन टू होम बायर्स एंड बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री। सो these guidelines will be issued by Ministry of Housing and Urban Affairs. Now coming to the next question, reduction in TDS and TCS will release liquidity of rupees A 50,000 crores, B 100,000 crores, C 5,000 crores and D 75,000 crores. The correct answer is दोस्तों A 50,000 crores. TDS यानी कि tax deposited at source and TCS यानी कि tax collected at source. तो ये TDS एवं TCS के रिडक्शन से टोटल 50,000 की लिक्विडिटी मार्केट में रिलीज़ होगी और ये डिमांड को जनरेट करेगा, जिससे कि इकोनॉमी को काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। अगला क्वेश्चन है, LLP स्टैंड्स फॉर ए लॉ ऑफ लिमिटेशन प्रोटोकॉल, बी लिक्विडिटी एंड लिमिटेशन प्रपोजल, सी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या डी लिमिटेड लोकेलिटी पार्टनरशिप। तो दोस्तों इसका सही जवाब है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। यानी कि ये उस तरह की पार्टनरशिप होती है जिसमें कि हमारी लाइबिलिटी हमारे इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे ही होती है, जितना हमारा इन्वेस्टमेंट उतनी हमारी लाइबिलिटी। आम पार्टनरशिप के तहत जो भी लाइबिलिटी है वो इक्वली शेयर्ड होती है और जो भी प्रॉफिट है वो इक्वली शेयर्ड होता है, बट लिमिटेड लाइबिलिटी इज एज पर आवर इन्वेस्टमेंट इन द पार्टनरशिप। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, due date of all income tax returns for financial year 2019-20 will be extended from 31st July 2020 and 31st October 2022 which date? And options are A 30th November 2020, B 30th September 2020, C 31st December 2020 and D 31st October 2020. The right answer is दोस्तों A
30 नवंबर 2020 यानी कि 30 नवंबर 2020 तक हम अपने इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जिसकी अमूमन डेट 31 जुलाई हुआ करती थी हर साल। इस साल कोरोना पैंडमिक को ध्यान में रखते हुए इसकी समय सीमा बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी गई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पीरियड ऑफ विवाद से विश्वास स्कीम फॉर मेकिंग पेमेंट विदाउट एडिशनल अमाउंट विल बी एक्सटेंडेड टू। सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, ये विवाद से विश्वास स्कीम अनाउंस की गई थी टू सेटल द आईटी इनकम टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स, जो कि छोटे छोटे डिस्प्यूट्स हैं, काफ़ी लाखों में ऐसे केसेस पेंडिंग हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये स्कीम निकाली थी जिससे कि आप अपने छोटे टैक्स डिस्प्यूट्स के मामले सुलझा सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल अमाउंट पेमेंट। तो इसकी डेट अभी बढ़ाई गई है, कब तक? फर्स्ट ऑप्शन इज़ 31 मार्च 2021, सेकेंड ऑप्शन इज़ 20 सितंबर 2020, थर्ड ऑप्शन इज़ 31 दिसंबर 2020 एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ 31 अगस्त 2020। द राइट आंसर इज़ दोस्तों सी, 31 दिसंबर 2020। अगला क्वेश्चन, थर्ड पी इन पीपीपी कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड्स फॉर। व्हाट डज पीपीपी कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड्स फॉर? बेसिकली, so the PPP contract stands for public private partnership. So the third P is partnership. The right answer is D. Now coming to the last question of our slide, statutory PF contribution of both employer and employee will be reduced to dash each from existing 12% for all establishments covered by EPFO for next 3 months. EPFO ने अगले 3 महीने के लिए जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होता है, स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन होता है, जो कि एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों की तरफ से किया जाता है 12% का, उसको कम करके कितना प्रतिशत किया गया है? एंड ऑप्शंस आर ए 8%, बी 9%, सी 10% एंड डी 11%। द करेक्ट आंसर इज़ दोस्तों सी 10%, यानी कि एग्जिस्टिंग 12% से घटा करके इसको 10% किया गया है, जिसकी वजह से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इकोनॉमी में 6,750 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ होगी और ये फिर से हाथ में हमारे पैसा रहेगा ताकि हम खर्च करें, इकोनॉमी में डिमांड जनरेट करें, इकोनॉमी की साइकिल बढ़े और इससे ओवरऑल इकोनॉमी का फ़ायदा हो। तो दोस्तों ये थे 20 इंपॉर्टेंट MCQs जो कि आपके आने वाले कुछ दिनों के एग्ज़ाम्स में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं और मुझे लगता है कि इस 20 क्वेश्चंस में से 3 या 4 क्वेश्चन ज़रूर किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। और ये दोस्तों फर्स्ट पार्ट था हमारा। फर्स्ट डे के अनाउंसमेंट्स के बेसिस पे विल बी कमिंग अप विद द सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट ऑफ दिस सेक्शन रिगार्डिंग द सब्सिक्वेंट अनाउंसमेंट्स मेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी। सो एट द एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इनकरेजिंग अस कि हम इस तरह के वीडियोस बनाते रहें। आपसे उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा। अगर आपको पसंद आया तो शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य अपने दोस्तों को जो आपके साथ एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस लिंक को शेयर करें एवं हमें कमेंट सेक्शन में डालकर वीडियो को और अधिक आपको फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाने के लिए मदद करें। थैंक यू।